हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो लेक्चर आपके पास गया यूट्यूब पे, ठीक है, तो उसमें जो प्रीवियस कल जो अपलोड हुई उसमें कुछ क्वेश्चन हम दिए थे कि क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। तो ट्राई किए होंगे तो गुड, नहीं बना होगा तो यहाँ देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन बाबू? ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसका नाम क्या करना था बाबू? हमको नोमेनक्लेचर करना था, आईयूपीएक नाम लिखना था। नाम लिखने से पहले क्या करना था बाबू? पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना था। पेरेंट चेन कौन बनेगा? वैसा चेन या वैसा घर ड्रॉ करेंगे जिसमें कार्बन क्या आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो उसको इंक्लूड करते हुए हम लोग पेरेंट चेन को सिलेक्ट करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ बाबू, यही एक सूरत बन रहा था। चलिए, जो पेरेंट चेन में नहीं आया वो क्या बनेगा बाबू? जो पेरेंट चेन में भाग नहीं लिया या पेरेंट चेन के अंदर नहीं आया वो क्या कहलाएगा बाबू? सबस्टिट्यूएंट कहलाएगा। तो ये हमारा सबस्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये सबस्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये सबस्टिट्यूएंट हो जाएगा, जिसको बेटा या बेटी कहते हो आप। जो पेरेंट चेन में नहीं आया उसको हम लोग बेटा या बेटी कहते हैं, ठीक है बाबू। चलिए, अब हम लोग की बात है कि सबसे पहला काम करना था पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना। दूसरा काम क्या है बाबू? जो पेरेंट चेन में पार्टिसिपेट नहीं किया है उसको सिलेक्ट कर देना, बता देना कि ये साइड चेन है। तीसरा, नंबरिंग करना है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बच्चे नंबरिंग में ही क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। तो हमने बताया आपको कि नंबरिंग दो एंड से पॉसिबल है, एक इधर से पॉसिबल है और एक इधर से पॉसिबल है नंबरिंग। बट करेक्ट कौन होगा? करेक्ट वो होगा जिधर से सबस्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या आ जाए, नज़दीक में आ जाए। चलिए, हम नंबरिंग करते हैं बाबू। नंबरिंग करते हैं यहाँ से 1 2 3। कार्बन को ही नंबर देना है बाबू, दूसरे को नहीं। देखिए, अगर आप राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, ये आपका राइट है, राइट से किधर जा रहा है? लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है बाबू। राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, तो डबल बॉन्ड मिला हमारा, एक नंबर पे डबल बॉन्ड है मिला, ठीक बाबू। मैं इस तरह से नोटेशन कर रहा हूँ। 2 नंबर पे आपका मिला 2 गो बेटा, एक है। 2 नंबर पे 2 गो बेटा मिला, एक बेटा के रूप में फ्लोरीन और एक बेटा के रूप में ब्रोमीन। यानी 2 नंबर पे फ्लोरो भी है, 2 नंबर पे ब्रोमो भी है, राइट। चलिए, ठीक, फिर बढ़े आपको तो तीसरा नंबर पे जो है ना बाबू, एक बेटा भी मिला और आपका डबल बॉन्ड भी मिला। तो 3 नंबर पे बाबू डबल बॉन्ड भी है और एक कार्बन वाला बेटा भी है। तो 1C लिख दिए, मतलब एक कार्बन वाला बेटा, ठीक है बाबू। चलिए, आगे आते हैं हम लोग। तो ये तो डबल बॉन्ड काउंट हो गया 3 नंबर में, तो ये 3 और 4 के बीच में है। आगे बढ़े तो 5 नंबर पे, 5 नंबर पे आया क्या बाबू? बेटा मिला जिसका पोजीशन है क्या है बाबू? Cl। 5 नंबर पे बेटा है जिसका पोजीशन है क्या है, क्या नाम है बाबू? Cl नाम है, मतलब क्लोरीन नाम है, ठीक। और कहीं तो नहीं है। तो अब देखिए, माइंड ही माइंड में सिलेक्ट कर लीजिए। इधर से गए तो पहला डबल बॉन्ड मिला हमारा 2 नंबर पे। डबल बॉन्ड का पोजीशन नज़दीक आ रहा हमारा राइट टू लेफ्ट जाने में। क्या यहाँ डबल बॉन्ड है? यहाँ है? नहीं है, ठीक है बाबू। तो अब हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे देते, एक ही लौता नंबर क्या हो जाता, यही हमारा करेक्ट हो जा रहा। इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू? नाम बताइए। सबसे पहले लिखना है बेटा का पोजीशन। पापा के नाम से पहले क्या लिखाएगा? बेटा का नाम लिखाएगा, बेटा का नाम का पहले पोजीशन लिखाएगा। चलिए, देखिए तो बाबू, इसका नाम है ब्रोमो, इसका नाम है फ्लोरो, इसका नाम है, एक कार्बन वाला बेटा का नाम पड़ता है मिथाइल। क्या नाम पड़ता है बाबू? तो मिथाइल को मैं सिर्फ M लिख रहा हूँ, फ्लोरो को सिर्फ F लिख रहा हूँ, ब्रोमो को सिर्फ मैं B लिख रहा हूँ, ताकि अल्फ़ाबेट आपको डिसाइड कर सकूँ। और एक कार्बन वाला बेटा, इसका नाम ही क्या पड़ेगा? मिथाइल, M है। ये Cl है, इसका नाम है क्लोरो। अब देखिए, आपको ABCD के अकॉर्डिंग हमको अरेंज करना है, ठीक बाबू। तो अल्फ़ाबेट में बताइए, पहले B या पहले C? पहले B। F और M में पहले कौन आएगा? बोलिए बोलिए, अल्फ़ाबेट ही टेक करना है। तो पहले आप कह रहे हैं कि पहले F आएगा फिर M आएगा, ठीक। बस अल्फ़ाबेट ही डिसाइड करना है। तो आप बताओ, सबसे पहले जब नाम लिखने जाओगे तो किसको नाम लिखोगे? B वाले को। तो B का पोजीशन क्या है बाबू? 2 लिखे। नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच क्या आएगा? हाइफन। इसका नाम क्या है? ब्रोमो, ब्रोमो, ठीक है बाबू। चलिए, अब नाम लिखने जाओगे किसको बाबू?
और क्या है, यहाँ क्लोरो है, मिथाइल फ्लोराइड और क्लोराइड में सी पहला लेटर हमारा क्लोराइड में है, तो यानी ए बी सी डी में हमारा सी आएगा एफ और एम से पहले, तो ये क्लोरो का नाम लिखा है, तो क्लोरो का पोजीशन क्या है बाबू, 5 नंबर पे क्लोरो है, 5 क्लोरो। कोई दिक्कत बाबू? चलिए अब आगे बात कर लीजिए, मिथाइल और फ्लोराइड में पहले कौन, तो पहले एफ आएगा, तो एफ का पोजीशन क्या है बाबू, 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे एफ है, फ्लोरो, फ्लोरो, ठीक बाबू। चलिए उसके आप बात बताइए, देखिए तो फ्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, क्लोरो हो गया, बचा हमारा एक कार्बन वाला बेटा। तो एक कार्बन वाला बेटा कितने जगह मिला, 2 जगह मिला, एक जगह मिला 3 पे, एक जगह मिला 4 पे मिला, तो हमारे पास आ जाएगा बाबू एक मिला बेटा 3 नंबर पे हमारा क्या मिला, मिथाइल, दो है, 2 जगह है, एक कार्बन वाला बेटा 2 जगह, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल है, इसका पोजीशन क्या बाबू, इसका पोजीशन है 3, इसका पोजीशन है 4, 3,4, 3,4, कै गो मिथाइल, 2 गो मिथाइल, तो 2 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू, अल्फाबेट से हम लोग लिखेंगे डाई, 2 के लिए क्या यूज करते हैं, डाई, डाई मिथाइल, ठीक बाबू, डाई मिथाइल। अब यहाँ काउंट करिए पैरेंट चेन के अंदर कितना कार्बन है, पैरेंट चेन के अंदर कितना कार्बन है, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या यूज करते बाबू, हेक्स, क्या यूज करते बाबू, हेक्स। क्या इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड नहीं है, स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड जब स्ट्रक्चर में आ जाता है तो कौन सा ग्रुप होता है बाबू, अल्कीन ग्रुप का होता है, यानी लास्ट में ई एन लगेगा, क्या लगेगा बाबू, ई एन लगेगा। तो अब बताइए मुझे, तो ई एन का पोजीशन भी बताना है मुझे, तो अब देखो यहाँ पे एक तो डबल बॉन्ड कहाँ मिला, 1 नंबर पे मिला, और एक डबल बॉन्ड कहाँ मिला, 3 नंबर पे मिला, यानी 2 जगह डबल बॉन्ड है, तो उसका भी पोजीशन हमको बताना है। एक तो 1 पर है कॉमा, 3 पर है तो 1,3, 2 हो गया तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं, डाई, डबल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं ई एन ई, डबल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं ई एन ई, तो क्या हो जाएगा, डाइन, क्या हो जाएगा बाबू, डाइन। तो क्या नाम हो गया इसका, 2 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 2 फ्लोरो, 3 4 डाइमिथाइल हेक्स 1 3, एक जगह डबल बॉन्ड होता तो इन होता है, यहाँ 2 जगह, तो 2 के लिए हम लोग डाई लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग इन, तो डाई इन हो गया, क्या हो गया बाबू, हाँ किसी को मजाक में मत कह दीजिएगा डाइन, मतलब एक्चुअली होता क्या है कि डाइन उसे कहा जाता है कि यानी जो बद नज़र क्या करता है, यानी नज़र से किसी को घायल कर दे, क्या करते बाबू, किसी को नज़र से घायल करे, मतलब एक बार देख ले तो परेशान हो जाए, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या करते हैं, डाइन कहते हैं, ठीक है, बस जस्ट अ फनी, रियलिटी कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया बाबू, तो ये समझ आ, इसका नाम देख लीजिए बाबू, तो ये बिल्कुल आसान है, इसमें कहीं सबस्टिट्यूशन नजर नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट पैरेंजन बन जाएगा इसका, इसका पैरेंजन बनाते हैं हम लोग, पैरेंजन सिलेक्ट करिए, चलिए पैरेंजन सिलेक्ट करिए, उसके बाद क्या करना था बाबू, उसके बाद करना क्या था, करना ये है नंबरिंग, क्या करना बाबू, नंबरिंग, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन नजदीक आ जाए। चलिए इधर से करिएगा तो इधर डबल बॉन्ड मिल रहा नहीं मिल रहा, 1 2, इधर से किया था डबल बॉन्ड कितना नंबर मिल रहा, 2 नंबर पे मिल रहा, ठीक है बाबू, 4 5, इधर से करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर पे मिलेगा, तो बताओ 1 नंबर सही या 2 नंबर सही, 1 नंबर नजदीक में आएगा, चलिए 1 नंबर नजदीक में आएगा, तो आपको मैं बता दूं डबल बॉन्ड के लिए आप यूज करते हो इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज करोगे क्या आप, वाइन, क्या यूज करोगे बाबू, तो अब देखो अल्फाबेट बताओ, इसका पहला लेटर ई, इसका पहला लेटर बाबू वाई, कट तो नहीं ना क्या प्लेन से, देख लो बाबू मैंने ऊपर लिखा डबल बॉन्ड के लिए लिखा मैंने इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखेगा बाबू, वाइन, देखो पहला लेटर इसका क्या है ई, इसका पहला लेटर वाई, अल्फाबेट में पहले ई या पहले वाई, तो पहले ई आएगा, तो सबसे पहले डबल बॉन्ड वाला का नाम लिखाएगा, हाँ पापा से पहले नहीं लिखाएगा, जब भी लिखाएगा पापा के बाद ही नाम लिखाएगा, पोजीशन के साथ, पोजीशन के साथ।
अब बताओ कितना कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाले को क्या बोलते बाबू, ब्यूट। क्या बोलते हैं, ये इसका नोमेनक्लेचर है, ये इसका नोमेनक्लेचर है, ठीक है बाबू। 4 कार्बन वाले को बाबू ब्यूट, बस यहीं तक छोड़ दो। ब्यूट के बाद डबल बॉन्ड वाला का नाम लिखाएगा, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड वाला का नाम लिखे। तो डबल बॉन्ड कितना नंबर पे मिला है बाबू, 3 नंबर पे। तो क्या लिखिएगा, 3 इन, सॉरी, अल्फाबेट और नंबर के बीच क्या यूज होता है बाबू, हाइफन। तो 3 इन, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड कितना नंबर पे मिला बाबू, 1 नंबर पे मिला है। कितना नंबर पे मिला बाबू, 1 नंबर पे मिला है। तो 1 ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे वाइन, क्या यूज करेंगे, YNE, वाइन। आई बात समझ में कि नहीं आया, यहां तक समझ में आया आपको, चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन देखिए, देखिए बाबू इस तरह का जब भी दिया जाए तो यहाँ जहां जहां बेंड है वहां वहां कार्बन है, जहां जहां बेंड है वहां वहां कार्बन है, ठीक बाबू। यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है। बेंड पॉइंट या इंड पॉइंट क्या मिलेगा, कार्बन। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो कार्बन है। अगर आपसे यहाँ पूछ दे बाबू कि यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा, तो अब बताओ ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक लाइन से जुड़ा हुआ तो एक बॉन्ड बना रहा है। कार्बन बॉन्ड बनाता कितना, 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है बाबू, 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ कितना लाइन दिख रहा है, एक लाइन दिख रहा है, मतलब एक बॉन्ड बना रहा है। तो कितना हाइड्रोजन आवेगा, जितना बॉन्ड बाकी रह गया है बनाने से उतना हाइड्रोजन आप जोड़ दीजिए। सिंपल सा फंडा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बना रहा एक, मतलब 3 बाकी, तीनों को जोड़ दीजिए, ठीक है बाबू। चलिए यहां देखिए कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा बाबू, तो एक लाइन इधर एक लाइन इधर, मतलब 2 लाइन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन आवेगा। तो 2 हाइड्रोजन यहां जोड़ दीजिए। इस तरह से आप अरेंज कर दीजिएगा। यहां पूछे तो 1, यहां पूछे तो 1, यहां पूछे तो 1, चूंकि 3 को बॉन्ड बना रहा, 1 बाकी रहेगा। यहां 1 बॉन्ड बना रहा, 3 को आवेगा। यहां कितना बाबू, 3 को बना रहा, 1 बाकी रह गया। यहां तो जुड़ा हुआ है। यहां अगर कुछ नहीं दिया जाए तो कार्बन मानना है। यहां ऑलरेडी हमारा एक ग्रुप दिया हुआ था, NO2 दिया हुआ है। क्या दिया बाबू, NO2 दिया हुआ है, NO2 दिया हुआ है, ठीक है बाबू। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले पैरेंजन सेलेक्ट करेंगे। तो पैरेंजन कौन बनेगा, जिग जाग रहे या मोशन में कोई घबराना नहीं है। जब भी आएगा हमारा 2 ही इंड आएगा। तो क्या करेंगे बाबू, अगर हम लोग ऐसे चले जाते हैं, यहां से ऐसे, कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 6 मिल जाएगा। अगर किसी का नंबर है 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ जाए तो उसकी मर्जी। दोनों में क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। तो आप चाहो तो सीधा चले जाओ, यहां से ऐसे ले लो, चलिए कितना इंड दिखा बाबू, 2 ही इंड दिखेगा। कितना इंड, 1 इंड यहां 1 इंड यहां, 2 इंड दिखा आपको। तो ये पीसी बन गया। तो जो पीसी में भाग नहीं लिया क्या बनेगा, सबस्टिट्यूएंट। तो एक सबस्टिट्यूएंट कार्बन वाला यहाँ सबस्टिट्यूएंट बन गया हमारा, ये बना हमारा सबस्टिट्यूएंट, और ये बन गया हमारा सबस्टिट्यूएंट। आई बात समझ में। तो हमको लगता है कि बहुत जिगजैग हो रहा है, तो मैं ऊपर वाले को इरेज कर दूं जो समझा दिया हूं, ठीक है। इसको हटाते हैं यहां से, इसको मैं मिटा दिया हूं। सबसे पहले पैरेंजन सेलेक्ट करिएगा, इसको भी मिटा देता हूं। सबसे पहले पैरेंजन सेलेक्ट करना है, जो पैरेंजन में भाग नहीं लिया उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है बाबू। जो पैरेंजन में भाग नहीं लिया उसको सिलेक्ट करना है। आई बात समझ में, जो पैरेंजन में भाग नहीं लिया उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद करना है नंबरिंग। क्या करना बाबू, नंबरिंग। नंबरिंग कौन करेक्ट होगा, नंबरिंग उधर से करेक्ट होगा जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर मौजूद है तो उसका पोजीशन नजदीक आना चाहिए। अगर नहीं है तो सबस्टिट्यूएंट का पोजीशन नजदीक आना चाहिए, राइट। चलिए कोई दिक्कत, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। चलिए अब हमको नंबरिंग करना है। क्या करना बाबू, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग किधर से कर ले, तो कर लेते हैं हम लोग। 2 इंड पॉसिबल, इधर से करो। चलो जहां जहां कार्बन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है बाबू। आई बात समझ में। इधर से भी संभव है, इधर से भी हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग दे देते हैं। इधर से दे लो
1 2 3 4 5 6। ठीक है बाबू 6। अब देखो बाबू ये आपका है कौन सा साइड, राइट। राइट से जा रहा हो किधर आप, लेफ्ट। राइट से जा रहा हो लेफ्ट, तो देखो राइट से जाए लेफ्ट में, राइट से लेफ्ट में गए तो आपका पहला बेटा मिला 2 नंबर पे जिसका नाम है NO2 से, जिसको हम लोग यूज करेंगे नाइट्रो। पहला बेटा कितना नंबर पे बाबू, 2 नंबर पे। फिर दूसरा बेटा इधर से गए तो तीसरा नंबर पे, 1 कार्बन वाला बेटा है जिसका नाम है मिथाइल, ये 1 कार्बन वाला है। ठीक बाबू। उसके बाद क्या मिला चौथा पे, चौथा पे देखो क्या कार्बन हो गया बाबू, इसमें 2 कार्बन वाला एगो बेटा मिला, तो मतलब 2 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला क्या बेटा का नाम होता इथाइल। क्या नाम होता बाबू, इथाइल। 1 कार्बन वाले का नाम होता मिथाइल। चलिए ठीक है बाबू, 2 कार्बन का नाम इथाइल, 1 कार्बन वाले का नाम मिथाइल। और कहीं बेटा तो नहीं है। अब देखो लेफ्ट टू राइट देख लो, ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हो आप, 1 2 3, तीसरा नंबर पे मिला हमारा। लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो तीसरा नंबर पे मिला हमारा, 1 2 3, तीसरा नंबर पे ये बेटा लटका हुआ है। तीसरा नंबर पे मिला 2 कार्बन वाला, मतलब इथाइल मिला। 2 कार्बन वाला बेटा है मतलब इथाइल है। क्या है बाबू, इथाइल है। उसके बाद चौथा नंबर पे मिला, क्या नंबर पे मिला बाबू, चौथा नंबर पे मिला 1 कार्बन वाला। ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर पे मिला कौन, NO2। NO2। अब बताओ मुझे काउंटिंग में 3 पहले या 2 पहले, तो दिख रहा है 2 पहले, तो करेक्ट कौन होगा बाबू, ये करेक्ट हो जाएगा। राइट टू लेफ्ट, ये लेफ्ट टू राइट गलत हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए जब ये नंबरिंग आपने दुरुस्त कर लिया है तो देखो इसका नाम क्या होगा बाबू, नाइट्रो। इसका नाम नाइट्रो, इसका नाम है मिथाइल, इसका नाम मिथाइल। बताइए अल्फाबेट में पहले N या M या E, तो पहले E आएगा तो नाम पहले किसका लिखाएगा, इथाइल वाले का नाम लिखाएगा। इथाइल का नाम से पहले उसका पोजीशन कितना नंबर में मिला बाबू, 4 नंबर पे। नाम यहां है 4 इथाइल, नंबर और अल्फाबेट के बीच हाइफन, 4 इथाइल। चलो 1 कार्बन वाले को क्या बोलते बाबू, अब बताओ M और N में पहले कौन, M और N में पहले कौन बाबू, तो N आता है। क्या था बाबू, क्या आता है, बोलिए, M आता है। तो M का नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। मिथाइल कितना नंबर बाबू, 3 नंबर पे है बाबू। क्या नाम है, मिथाइल। कोई दिक्कत। उसके बाद इसका नाम पड़ेगा क्या, नाइट्रो। नाइट्रो कितना नंबर बाबू, 2 नंबर पे है नाइट्रो। चलिए अब इस स्ट्रक्चर में देखिए बाबू कहीं डबल बॉन्ड है नहीं है, तो कार्बन को काउंट कर लीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6, 6 कार्बन को क्या बोलते बाबू, हेक्स। क्या बोलते, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है तो लास्ट में क्या लग जाएगा, N लगेगा, ये हो जाएगा हेक्सेन। चलिए यहां तक नोमेनक्लेचर आपका क्लियर हुआ। ठीक है बाबू। चलिए ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना बाबू, पैरेंजन सेलेक्ट करना है। ये हमारा बन गया PC। क्या बना बाबू, PC। तो जो पैरेंजन में भाग नहीं लिया वो बना हमारा क्या, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बना बाबू, सब्स्टिट्यूएंट बना। अब बताओ नंबरिंग जिधर से मन है उधर से करो, बीच में ही आएगा ये, तो दोनों तरफ से करेक्ट हो जाएगा आपका नंबरिंग। 1 2 3, जब भी आएगा 2 नंबर पे ही आएगा बेटा। चलिए तो 1 कार्बन वाला बेटा इसका नाम क्या है बाबू, मिथाइल। तो क्या लिखेंगे इसको, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल 1 2 3, 3 को क्या यूज करते बाबू, प्रोपेन। प्रोपेन इसी का दूसरा नाम भी है कॉमन नेम। क्या है बाबू, कॉमन नेम। अगर पैरेंट चेन में सेकेंड पोजीशन पे, सेकेंड एंड लास्ट पोजीशन पे 1 कार्बन वाला में बेटा मिलेगा तो उसको हम लोग कहते हैं आइसो। क्या कहते हैं बाबू, जब आइसो लगेगा तो उस स्ट्रक्चर में जितना कार्बन होगा सबको जोड़ देंगे। क्या करेंगे बाबू, जब देखिए हमने क्या बताया बाबू, जब नंबरिंग करेंगे सेकेंड पोजीशन पे 1 कार्बन वाला 1 बेटा मिलेगा, सेकेंड पोजीशन पे 1 कार्बन वाला 1 बेटा मिलेगा और वो सेकेंड लास्ट होगा। देखो इधर के बाद ये लास्ट हो गया, इसके बाद ये लास्ट हो गया, यानी 2 के बाद 3 नहीं आ रहा, तो इसी को कहते हैं सेकेंड लास्ट। क्या कहते हैं बाबू, सेकेंड लास्ट पे 1 कार्बन वाला 1 बेटा मिलेगा। ठीक है बाबू, तो उसका नाम पड़ेगा हमारा आइसो। यूज करेंगे, क्या करेंगे बाबू, जब पैरेंटन सेलेक्ट करेंगे सेकेंड पोजीशन पे
सेकेंड लास्ट पोजीशन पे एक कार्बन वाला एक बेटा मिलेगा, तो उसको हम लोग आइसो यूज करेंगे। जब आइसो लगा देंगे तो जितना भी कार्बन स्ट्रक्चर में दिख रहा है सबको जोड़ करके बोलेंगे, तो बताओ कितना है, 1 2 3 4, चार को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ब्यूटेन। तो यानी इसका नाम आइसोब्यूटेन भी होगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटेन। क्या हो गया स्ट्रक्चर बाबू, आइसोब्यूटेन। ठीक है, चलिए ठीक इसी तरह मैंने ये क्वेश्चन इसलिए कराया हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है स्ट्रक्चर के बेसिस पे हाइड्रोकार्बन का, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हाइड्रोकार्बन 3 तरह के हो गए। कौन कौन, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर, दूसरा आइसो स्ट्रक्चर, तीसरा है नियो स्ट्रक्चर। तो नॉर्मल मतलब कोई ब्रांच नहीं होगा, कोई ब्रांच नहीं होगा उसको नॉर्मल कहेंगे। आइसो कब लगेगा बाबू, सेकेंड लास्ट कार्बन पे, सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक कार्बन वाला एक बेटा मिलेगा, तो उसे हम लोग आइसो कहेंगे। जब आइसो यूज कर लिए तो जितना स्ट्रक्चर में कार्बन दिखेगा उस पूरे कार्बन को जोड़ करके बोलेंगे। ठीक है बाबू, अब यहाँ बात करते हैं हम लोग इसकी बात कर, देखो पेरेंट चेन सिलेक्ट करो, जैसे भी करो आप, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, 3 ही आने वाला है। ठीक बाबू, तो ये बन गया हमारा पीसी। क्या बना बाबू, पीसी। जो पेरेंट चेन में भाग नहीं लिया उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। बेटा या बेटी, क्या बोलेंगे बाबू, सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, बेटा या बेटी बोलेंगे। ठीक है बाबू, अब बताओ मुझे नंबरिंग करोगे किधर से करोगे, दो यानी जो पोजीशन आने वाला है बेटा या बेटी का सेकेंड नंबर पे ही आने वाला है, 1 2 3। ठीक बाबू, 2 नंबर पे ही मिला। अब यहाँ पे थोड़ा सा माइंड पे स्ट्रेस डालिए। मैंने क्या बताया बाबू, जब आप नंबरिंग करोगे सेकेंड पोजीशन पे सेकेंड लास्ट, उसके बाद यानी कार्बन जो मिलेगा वो लास्ट ही कार्बन होगा, उसके बाद कोई कार्बन नहीं आएगा। ठीक है बाबू, सेकेंड पोजीशन पे एक कार्बन वाला एक बेटा मिले तो उस स्ट्रक्चर का हम लोग आइसो कहेंगे। जब आइसो लगा देंगे तो जितना स्ट्रक्चर में कार्बन दिख रहा है सबका जोड़ करके बोलेंगे, कोई दिक्कत। अब बात करेंगे हम लोग बाबू नियो में। क्या बात करेंगे बाबू, इस स्ट्रक्चर में देखो ये है सेकेंड पोजीशन, सेकेंड के बाद ये लास्ट, इसके बाद फिर कोई कार्बन नहीं। सेकेंड पोजीशन पे देखो एक कार्बन वाला कितना बेटा मिल रहा बाबू, 2 बेटा मिल रहा है। एक कार्बन वाला कितना बेटा, 2 बेटा मिल रहा है। ऐसा स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे नियो। क्या कहेंगे बाबू, नियो। तो कॉमन नेम पहले जान लो, सबसे पहले नियो। जब नियो लग गया जितना कार्बन है उसको जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को क्या यूज करते बाबू, पेंटेन। कहीं डबल बॉन्ड नहीं इसलिए लास्ट में लगेगा एन, ये कॉमन नेम हो गया। तो अब बताओ मुझे आइसो स्ट्रक्चर मिनिमम 4 कार्बन पे संभव हो पाएगा, यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए यानी आइसो स्ट्रक्चर के लिए मिनिमम कार्बन कितना रिक्वायर्ड, तो कहिएगा 4 कार्बन वाले को ही आइसो आएगा। ये आप लोग के लेवल के मुताबिक। आगे 11th 12th में जब आ जाके तो हम लोग को जो है लगता है जब एक कार्बन जहाँ से हाइड्रोजन क्या होता है रिलीज होता है वहाँ पे भी नाम यूज किए जाते हैं, जो कि आपको अभी समझ में आएगा नहीं। वही समझ में आ जाए जितना आपको क्या, वही बात समझा रहे हैं हम आपको जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। राइट, चलिए पढ़ना तो बहुत कुछ है लेकिन हम आपको अभी से बेस देते चले जा रहे हैं। आइसो कब होगा बाबू, जब सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक कार्बन वाला एक बेटा मिलेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, आइसो कहेंगे। जब आइसो लग गया तो पूरे कार्बन को जोड़ करके बोलेंगे, आइसो लग गया पूरे कार्बन को जोड़ के बोलेंगे। पूरा कार्बन हमारा कितना आ गया बाबू, 4, 4 को बोलते हैं हम लोग ब्यूटेन, यानी आइसो ब्यूटेन। अगर आपसे पूछ जाए मान ली ब्यूटेन का कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल बाबू, तो 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल। कौन कौन, नॉर्मल और आइसो, नॉर्मल और आइसो। ठीक है, नियो के लिए, नियो में कब जाने वाले, तो नियो के लिए जो है सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक कार्बन वाला 2 बेटा मिलेगा, सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक कार्बन वाला 2 को बेटा मिलेगा, उसी को हम लोग कहते हैं नियो। तो नियो स्ट्रक्चर कम से कम 5 कार्बन से पॉसिबल होगा। कितना कार्बन से बाबू, 5 कार्बन से। तो 5 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं हम लोग बाबू, पेंटेन। क्या बोलते हैं, पेंटेन। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि पेंटेन का कितना स्ट्रक्चर संरचना संभव है, तो आपको आंसर आना चाहिए 3। कौन कौन बाबू, नॉर्मल, आइसो और नियो। नॉर्मल, आइसो और नियो, मतलब ब्यूटेन का 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल बाबू, पेंटेन का 5 स्ट्रक्चर पॉसिबल। आई बात समझ में। चलिए आईयूपीएक नेम लिख लेते हैं, आपको आता ही है बाबू। चलिए 2 पे मिला हमारा एक कार्बन वाला क्या हो बेटा, 1 और 2, तो 2 हमारा बेटा मिला। ठीक है, तो जब 2 बेटा मिला, ऊपर वाला को मैं मिटा दूं, ऊपर वाला को मैं मिटा दूं। 2 पोजीशन पे 2 बेटा मिला एक एक कार्बन वाला, तो क्या नाम पड़ेगा बाबू, नंबर पहले रिपीट करो, 2,2। इससे यह पता चला
कि एक कार्बन वाला दो गो बेटा मिला, दोनों कहाँ पे मिला, दो नंबर पे ही मिला। ये पोजीशन बता रहा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक कार्बन वाला बेटा जिसका नाम आप कहते हो मिथाइल, वो इस स्ट्रक्चर में कितना नंबर कार्बन पे है, तो 2 नंबर कार्बन, ये पोजीशन बताएगा। ठीक है बाबू, तो 2,2 नंबर और अल्फाबेट के बीच जब भी यूज होगा हाइफन डाई, 2 के लिए यूज करेंगे डाई। एक कार्बन वाले का बेटा का नाम पड़ता मिथाइल, कार्बन कितना बाबू 1 2 3, पैरेंट चेन में कार्बन कितना बाबू 3, 3 को क्या बोलते हैं बाबू प्रोप, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, लास्ट में क्या लगेगा बाबू एन, प्रोपेन क्या लगेगा बाबू। यहां तक समझ में आई बात कि नहीं आए? तो आपको नाम ने मैंने लिखना बता दिया, किसका, डबल बॉन्ड का भी, ट्रिपल बॉन्ड का भी, सिंगल बॉन्ड का भी। एक क्वेश्चन VVI क्वेश्चन क्या है बाबू, यानी आपको से अगर पूछा जाए कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल बाबू, तो आप बता दीजिएगा कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा किसका। यानी स्ट्रक्चर अब कितने तरह के होंगे बाबू, 3 तरह के। कौन कौन बाबू, नॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है, दूसरा बाबू आइसो, तीसरा नियो। आइसो का क्या स्ट्रक्चर बाबू, सेकेंड लास्ट कार्बन पे क्या मिलेगा, एक बेटा मिले। नियो के लिए क्या कंडीशन बाबू, सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 को क्या मिले, बेटा मिले एक कार्बन वाला, तो इसका नाम पड़ेगा नियो। जब नियो लग जाएगा बाबू तो जितना कार्बन है सबको जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, 5 को बोलते बाबू पेंटेन। यानी नियो स्ट्रक्चर 5 कार्बन पे पॉसिबल, 1 2 3 4, 4 है कार्बन बाबू, सेकेंड लास्ट कार्बन पे एगो बेटा मिला, इसका नाम पड़ेगा आइसो। चारों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आइसोब्यूटेन, कोई दिक्कत। ये हमारा कहलाएगा नॉर्मल, क्या कहलाएगा बाबू नॉर्मल। बताओ इसमें कोई बेटा या बेटी मिला, नहीं मिला, तो ये कहलाएगा नॉर्मल स्ट्रक्चर। क्या कहेगा बाबू, नॉर्मल स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक बाबू, नॉर्मल स्ट्रक्चर कहलाएगा। आई बात समझ में? चलिए ये बात समझ में आ गया तो हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे आइसोमर बता देते हैं आपको, क्या बताते बाबू आइसोमर। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हम लोग आइसोमर। आइसो नियो समझ में आ गया तो आप जान लेते हम लोग आइसोमर। क्या जानते हैं बाबू, आइसोमर। आइसोमर से पहले थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अगर आपसे बोल दे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, क्योंकि आपका एक चैप्टर है एसिड बेस सॉल्ट, ठीक है बाबू। आपसे पूछे अल्केन कहते हैं किसको बाबू, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। अल्किन कहते हैं किसको बाबू, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। अल्काइन कहते हैं किसको बाबू, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है बाबू। अगर आपसे पूछ दे कि तीनों में हाई एसिडिक कौन है, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है, हाई एसिडिक कौन है, बस आप याद रखिएगा ट्रिपल बॉन्ड वाला सबसे ज्यादा होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं बाबू, अल्काइन। एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा बाबू अल्काइन का, उसके बाद होगा अल्कीन का, उसके बाद होगा अल्केन का। ठीक बाबू। रीजन तो रीजन पूछेगा नहीं आप लोगों से, हायर क्लास में कुछ रीजन है, परसेंटेज, एस कैरेक्टर, आपको ये माइंड में नहीं रखना है, माइंड में नहीं रखना, क्योंकि ये अपर लेवल है, ये 12th वाला का जो होगा उसको ये बात समझ में आएगी, आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। आपको बस इतना ही रखना है, बस हमारी निगाहें एकदम बिल्कुल अर्जुन की तरह तेज रखना है। ठीक है, जंगल में बहुत सारी पक्षी है, लेकिन हमें जिसको शिकार करना है हमारे तीर के निशान उसी पक्षी पे जाएगी। ठीक है, बाकी दूसरे पे नहीं। बस उतना पढ़ ले जिससे हम आसानी से क्वेश्चन चुरा ले जाए। पढ़ना बहुत है लेकिन हम लोग सिलेक्टेड चीज़ को पढ़े जिससे हमारा किसी एग्जाम में बैठे तो हमारे पास इतना स्टेमिना हो, इतना कॉन्फिडेंस हो कि उस चीज़ को आसानी से कर ले जाए। आई बात समझ? बस अपने आप पे विश्वास रखना है। जब आप खुद पे विश्वास रखोगे तो आपकी विश्वास आपको ताकत बनाएगा। ठीक है बाबू। जब आप वो विश्वास दूसरों से करोगे तो आपकी कमजोरी बन जाएगी, और आप जो है क्या पूरी जिंदगी दूसरे पे विश्वास करके चल रहे हो। मतलब क्लास स्कूल में जाते हो तो क्या सोचते हो कि मेरा वो दोस्त पढ़ लेगा तो मैं उसी से एग्जाम में क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा। नहीं, ये आप अपने आप को कमज़ोर कर रहे हो। आप अपने आप पे फोकस करिए, आप अपने आप को मजबूत बनिए। आप अपने आप पे विश्वास करना जिस दिन शुरू कर लीजिएगा आप स्ट्रॉन्ग बन जाइएगा। ठीक है बाबू। चलिए आई बात समझ में? तो ये आपको समझ में आ गया। एसिडिक ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका, तो अल्काइन का। किसका बाबू,
अल्काइन का अल्काइन कहते हैं किसको, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच। उसके बाद कौन बाबू, तो अल्कीन का कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड वाले को। उसके बाद अल्कीन, यानी सबसे लेस एसिडिक कैरेक्टर किसका है बाबू, अल्केन ग्रुप का है। ठीक है बाबू, यहां तक किसी को कोई डाउट आया? अगर डाउट आया होगा तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, हम आपका एज सुन एज पॉसिबल, जितना यथाशीघ्र संभव होगा हम आपकी मदद को, ठीक है, हम आपकी मदद करने को क्या होंगे, अग्रसर रहेंगे। हम आपकी मदद करेंगे चाहे जिस तरह से हो। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए, टेलीग्राम पे मैसेज कर लीजिए, यानी ज्ञान घर चैनल हर जगह अवेलेबल है। यूट्यूब पे करिए, फेसबुक पे करिए, टेलीग्राम पे करिए, इंस्टाग्राम पे करिए, व्हाट्सएप पे करिए। इतना कुछ आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है, बट प्रॉब्लम हो तो ही मैसेज करना है आप, नहीं तो किताब से पढ़िए, किताब से दिल लगाइए। व्हाट्सएप ये सब इतना चैनल हमको एक्टिव करने के मकसद नहीं था, मकसद सिर्फ ये है कि आपके पास जो भी सुविधा हो उससे आप मैसेज कर करके क्या करिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करा लीजिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ले आए। ठीक है बाबू, चलिए तो यहाँ तक क्लियर। हम लोग चर्चा कर रहे थे किस पे, आइसोमर पे। किस पे कर रहे थे बाबू, आइसोमर पे। आइसो कहते हैं किसको बाबू, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब सेम, मर का मतलब होता पार्ट। आइसो का मतलब सेम, मर का मतलब पार्ट। देखो यानी ऐसा कह रहा कि आइसो मतलब सेम, फैमिली सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, यहां अब क्या करें कि आइसो क्या, तो फैमिली सेम। फैमिली कहने का मतलब आपने पढ़ा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कौन कौन बाबू, अल्केन, ठीक है। अनसैचुरेटेड में कौन आया, अल्कीन और अल्काइन। अगर हम आइसोमर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में देखेंगे कि बात किसकी कर रही है, आइसोमर की बात कर रही है। ठीक है बाबू, तो आइसोमर की बात करते हैं फैमिली सेम है या डिफरेंट है। अगर फैमिली डिफरेंट होगा तो आइसोमर नहीं होगा, फैमिली सेम होगा तो ही डिसाइड होगा। अब पकड़ने का तरीका कि आइसोमर कहते किसको, देखिए जैसे मैंने आपके सामने ये लिखा, ठीक है। चलिए अगर आपसे पूछे एक और दो आइसोमर है या नहीं है, आइसो मतलब मैंने क्या बताया, सेम। पार्ट का मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, बट अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये एक डिफिनेशन। आइसोमर उसको कहते हैं जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, मतलब स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होते हैं। ठीक है बाबू, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अगर एग्जाम में पूछ दे तो इस पॉइंट को आप मेंशन कर दीजिएगा, तो एग्जामिनर समझेगा कि बच्चा मेहनत किया है, पढ़ा है, किताबों को अच्छे से रटा नहीं है। ठीक है बाबू, चलिए अब देखो बाबू, पहला वाला में देखोगे तो कार्बन कितना बाबू, कार्बन है 4। इसमें भी टोटल कार्बन के काउंट करोगे तो बाबू कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। एक कार्बन का मास होता है कितना बाबू, 12 ग्राम। 4 कार्बन का कितना हो जाएगा, 48 ग्राम। इसमें भी कितना हो जाएगा बाबू, 48 ग्राम। बताओ कार्बन का जो मास है सेम है या डिफरेंट है, सेम है। अब देखो बाबू, मैंने बताया कि हम पढ़ रहे हैं किसको, हाइड्रोकार्बन को। किसको पढ़ रहे हैं बाबू, हाइड्रोकार्बन को। यहां बताओ, जहां कार्बन एक बॉन्ड बना रहा मतलब कितना हाइड्रोजन है उसमें बाबू, 3 हाइड्रोजन छिपा हुआ है। हाइड्रोजन जरूरी नहीं कि आपको दिखाया जाए या दिया जाए, आप अंडरस्टूड रहिए हाइड्रोजन के बारे में, क्योंकि कार्बन जा रहा है ससुराल और हाइड्रोजन कर रहा है उसकी सेवा, पानी पिला पिला करके। इतना भी मत पानी पिला दीजिएगा कोई अतिथि मेहमान आए तो, ताकि उनका दम ही फूल जाए। ठीक है बाबू, चलिए तो यानी कार्बन जा रहा ससुराल, हाइड्रोजन पिलावेगा पानी, इसलिए हाइड्रोजन छिपा हुआ है। ठीक है बाबू, चलिए ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा बाबू, एक बॉन्ड बना, कितना हाइड्रोजन छिपा हुआ बाबू, 3। जितना बॉन्ड बनाने यानी जितना इलेक्ट्रॉन फ्री होगा उतना हाइड्रोजन उसको चिपका दीजिए। बताइए यहाँ 2 गो लाइन दिख रहा मतलब 2 गो बॉन्ड बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री, कितना हाइड्रोजन चिपका दीजिए बाबू, 2 हाइड्रोजन चिपका दीजिए। यहाँ भी कितना, 2 को चिपका दीजिए। यहाँ कितना, 1 बना रहा 3 फ्री, 3 को चिपका दीजिए। मतलब हाइड्रोजन से हमको कोई झंझट ही नहीं है, देख करके आप अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ बाबू बताओ, 1 बना रहा 3 फ्री, 3 को लगा दीजिए। यहाँ 3 बना रहा 1 फ्री, तो 1 हाइड्रोजन चिपका दीजिए। कहीं इधर चिपकाइए इधर चिपकाइए, आपकी मर्जी, कोई उससे अलग होने वाला बात नहीं है। यहाँ बताओ बाबू, 1 बॉन्ड बना रहा 3 फ्री, तो 3 को चिपका दीजिए। यहाँ कितना बाबू, 1 बना रहा 3 फ्री, तो 3 को चिपका दीजिए। अब देखिए बाबू, पहले वाला में हाइड्रोजन कितना, 3 2 5 2 7 और 3 10। हाइड्रोजन कितना बाबू, 10। दूसरे वाले में बताओ बाबू, 3 3 6 3 9 और 1 10।
हाइड्रोजन कितना बाबू 10। देखो दोनों में कार्बन सेम आया, दोनों में कार्बन सेम आया, कार्बन सेम हाइड्रोजन सेम, कार्बन सेम हाइड्रोजन सेम। बट अंतर कहां देखने को मिला आपको, अंतर कहां देखने को मिला? अब देखो यहां इसमें कोई ब्रांच नहीं है, पेरेंट चेन लीजिएगा तो कितना आ जाएगा बाबू, इस घर में 4 आ जाएगा। यहां पेरेंट चेन सेलेक्ट करिएगा बाबू तो कितना आएगा, 3 आएगा। क्योंकि पेरेंट कैसे लीजिएगा, वह लाइन ड्रॉ करे जिसमें हमारा कार्बन ज्यादा, क्योंकि अब यहां से ऐसे तो नहीं घुमा सकेंगे ना बाबू, 2 ही इन हमारा आना है, तो ये लाइन नहीं लगा। आपकी मर्जी, ऐसे आ जाओ चलेगा या ऐसे चले जाओ चलेगा, ठीक बाबू, कोई दिक्कत। ये हमारा पेरेंट। अब बताओ यहाँ डिफरेंस आ गया, यहाँ पेरेंट में कितना कार्बन बाबू 4, यहाँ पेरेंट में कितना कार्बन 1। इसी को कहते हैं हम लोग कि आइसोमर बना। क्या बना बाबू, तो इस आइसोमर का नाम पड़ता स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या नाम पड़ेगा बाबू, स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर। बस आइसोमर हमको समझाना था आपको। मोलेकुलर फॉर्मूला सेम आएगा बट अरेंजमेंट क्या होगा बाबू, डिफरेंट आएगा, उसी को कहते हैं हम लोग आइसोमर। क्या कहते हैं बाबू, देखिए ये भी अल्केन ग्रुप का यानी सैचुरेटेड है और ये भी सैचुरेटेड है, ठीक बाबू। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं, ठीक है। चलिए तो कितना है, अब देखो यहाँ पे बाबू, जैसे आपसे पूछा दे दिया जाए C4H10, इसका जितना स्ट्रक्चर पॉसिबल है बता दीजिए। तो क्या क्या स्ट्रक्चर संभव होगा बताइए। एक तो ये स्ट्रक्चर होगा, 4 कार्बन है, ठीक बाबू। एक स्ट्रक्चर, इसी कार्बन को क्या करो, अगर उठा करके यहां रखते हो मान लो, ठीक बाबू, उठा करके यहां रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहां रख तो वही चीज आएगा, पेरेंट में सब आ जाएगा या नहीं आएगा। तो यहां रहे या अंतर नहीं आने वाला है, तो ये तो सेम है, चीज है, दोनों क्या है, सेम है। लेकिन इस कार्बन को क्या कर दो बाबू, यहां ला के रख दो, यहां ला के रख दो तो क्या हो जाएगा बताओ तो बाबू, यहां पे ला के रखे हो। अब देखो अंतर आ जाएगा, पेरेंट में क्या आ जाएगा, 3 ही कार्बन आएगा, ठीक है। तो कितना स्ट्रक्चर संभव हो पाया, एक तो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन और एक, अभी बताया मैंने आपको कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक कार्बन वाला बेटा मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो। तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर, दूसरा आइसो स्ट्रक्चर संभव आया, यानी 2 आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगा, इसका ड्रॉ हो जाएगा, 2 आइसोमेरिज्म इसका क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। आए बात समझ में, चलिए ठीक है, तो हमको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज की। किसकी बात करेंगे बाबू, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस का मतलब, होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम, लोगस मतलब ग्रुप, सेम ग्रुप की बात करेगा, ये भी सेम ग्रुप की बात करेगा। बट डिफरेंस कहाँ आएगा बाबू, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। कहाँ डिफरेंस आएगा बाबू, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन की आएगी। अगर मास की बात कर दिया जाए तो एक कार्बन का मास होता है 12, 2 हाइड्रोजन का मास होता है 2, यानी एक हाइड्रोजन का मास 1, 2 हाइड्रोजन का मास 2 हो गया। एक कार्बन का मास कितना बाबू 12, तो 12 और 2 कितना 14, मतलब मास की बात करें तो 14 ग्राम का डिफरेंस हो जाएगा। एलिमेंट्स की बात करेगा तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन की डिफरेंस से जाएगा। आए बात समझ में, तो उसी को हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या कहते हैं बाबू, होमोलोगस सीरीज कहते हैं, ठीक है, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जैसे मान लो अगर बात कर दे C4H10 और आपको दे दे C3H8, मैंने क्या बताया बाबू, होमोलोगस सेम फैमिली। बताओ ये कौन फैमिली, अल्केन अल्कीन अल्काइन। पकड़ने का तरीका, जितना कार्बन उसके डबल से 2 हाइड्रोजन अधिक होगा उसको हम लोग कहते हैं अल्केन ग्रुप। कार्बन 4 है, 4 का डबल 8, 8 में 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी हाइड्रोजन डबल से कितना अधिक, 2 अधिक। यहाँ देखो कार्बन कितना 3, 3 का डबल करोगे 6, 6 में 2 ऐड करोगे कितना 8, यानी 2 ऐड करो, यानी दोनों अल्केन ग्रुप का है। देखो C4 से C3 हुआ, C4 से C3 हुआ, कितना का अंतर आया, एक कार्बन का आया। 10 से कितना हो रहा 8, कितना हाइड्रोजन का अंतर आया बाबू, 10 से 8 हो रहा, मतलब 2 हाइड्रोजन का अंतर आया। इसी को कहते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या कहते हैं बाबू, यानी अंतर आएगा कितना,
एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का, उसी को कहते हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज। आए बात समझ में कि नहीं आई? चलिए, कोई दिक्कत? यानी मास की बात करेगा तो 14 ग्राम की। फैमिली क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अल्केन की बात करेगा तो दूसरा भी हमारा अल्केन ही होना चाहिए। अल्कीन की बात करेगा तो अल्कीन ही होना चाहिए। आए बात समझ में? अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा फंक्शनल ग्रुप की। किसकी बात करते हैं बाबू? फंक्शनल ग्रुप की। चलिए, फंक्शनल ग्रुप उसको कहते हैं कि जिसके आने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए? थोड़ा फास्ट हो जाए, तेजी में आ जाए। जैसे देखो, अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा फंक्शनल ग्रुप जान लीजिए क्या होता है। जैसे मान लो कि अगर आपके पड़ोसी में कोई विस्की लेकर के आ गया, वाइन पी करके, ठीक है, और वो पिया नहीं है, कुछ देर बाद वो पिएगा। पीने के बाद जो है उसकी सिचुएशन क्या हो जाती है? बिल्कुल बदल जाती है। क्यों बदल गई? क्योंकि उसने एक्स्ट्रा एनर्जेटिक ड्रिंक लिया है। वो अपने आप को क्या समझ लेंगे? राष्ट्रपति हम ही हैं, प्रधानमंत्री मतलब हम उच्च प्राणी के आदमी हैं। सब के सब क्या है? सब उसके नीचे क्या है? कमजोर है, वही एक बाहुबली है। आए बस, तो ये बात जो उसके पास जो ये उत्तेजना आया था, किसके वजह से आया? ये उत्तेजना जो वो उसने ड्रिंक ले रखा है उसके वजह से आया। तो उसी को हम लोग कहते हैं फंक्शनल। केमिस्ट्री की दुनिया पर हो गए, फंक्शनल ग्रुप उसे कहते हैं जिसके आने से थोड़ा रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। ठीक है बाबू? चलिए, तो आपके पास फंक्शनल ग्रुप जो है जो पढ़ना है, एक है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है इस तरह से। ठीक है बाबू? ये आर होगा, ये आर फॉर अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कहते हैं किसको बाबू? कार्बन्स का फैमिली अल्काइल ग्रुप कहलाता है। मतलब CH3 ये भी अल्काइल कहलाएगा, C2H5 ये सब अल्काइल ग्रुप। अल्काइल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे बाबू? आर से करते हैं। आई बात समझ में? मतलब इधर कुछ भी हो सकता है, इस आर की जगह कुछ भी हो सकता है। जैसे सपोज करो CCCH, तो इसको हम लोग आर कह दिए। ये कुछ भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है बाबू? कुछ भी हो सकता है। कोई दिक्कत? कुछ भी हो सकता है। इसको अगर आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखे, यानी सी इधर तो हमारा एक कार्बन अरेंज होगा, देखना है C डबल बॉन्ड O और इसके साथ क्या लगे रहेगा? H लगा रहेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। ये जनरल स्ट्रक्चर हो गया। यानी स्ट्रक्चर फॉर्मूला एल्डिहाइड का क्या हुआ बाबू? RC डबल बॉन्ड OH। आई बात समझ में? यानी C डबल बॉन्ड इधर क्या लगेगा? H लगेगा। क्या लगेगा बाबू? H लगेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। पैरेंट चेन में इसका नाम यूज करेंगे हम लोग। पैरेंट चेन में यूज करेंगे, नेम यूज करेंगे इसका, लास्ट में लगा के एल। एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करेंगे बाबू? एल। अगर नाम पैरेंट चेन के नाम में लास्ट में एल लगा हुआ, मतलब क्या लगा हुआ है? एल्डिहाइड लगा हुआ है। AL मतलब एल्डिहाइड लगा हुआ है। आई बात समझ में? एल मतलब एल्डिहाइड लगा हुआ है। तो एक नाम लिख लेते हम लोग। जैसे देखो बाबू, एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर कैसे हम लोग लिखेंगे नाम? एल्डिहाइड। चलो मान लो। तो अब देखो, सबसे पहले क्या करना बाबू? पैरेंट चेन सेलेक्ट करना। क्या करना है? अब बताओ मुझे, पैरेंट चेन में क्या भाग लेता है? कार्बन। क्या भाग लेता है बाबू? कार्बन। तो बताओ, कार्बन यहां है तो ये पैरेंट चेन भाग लेगा या नहीं लेगा? जरूर लेगा। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो वो हमारा पैरेंट चेन में भाग लेगा। ठीक है बाबू? चलिए, कार्बन पैरेंट चेन में भाग लेता है, याद कर लीजिए। बताइए कितना कार्बन होगा वो? 1 2 3 4 पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, दूसरा क्या करना है? जो पैरेंट चेन में भाग नहीं लिया उसको क्या बोलेंगे बाबू? सबस्टिट्यूएंट बोलेंगे। अब यहाँ पे नंबरिंग दाएं बाएं कुछ नहीं देखेंगे, ना लेफ्ट देखेंगे ना राइट देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप जिधर से अटैच्ड है, फंक्शनल ग्रुप जिधर अटैच्ड है, फंक्शनल ग्रुप किधर अटैच है बाबू? इधर अटैच्ड है, नंबरिंग उधर ही से शुरू कर देंगे। न लेफ्ट देखेंगे न राइट देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप जिधर से शुरू होगा, जिधर अटैच होगा, नंबरिंग वहां उधर से शुरू होगा। यानी नंबरिंग किधर से शुरू करेंगे? नंबरिंग उधर से शुरू होगा जिधर से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। तो यहाँ कार्बन का देखिए नंबर 1 2 3 4, ये हमारा सबस्टिट्यूएंट है। कैसा सबस्टिट्यूएंट है बाबू? पापा से पहले लिखाने वाला। तो इसका नाम पहले लिखिए। एक कार्बन वाले का नाम क्या है बाबू? मिथाइल।
मिथाइल का पोजीशन बाबू कितना नंबर पे, 2 नंबर पे। तो सबसे पहले पोजीशन बताना है, नंबर और अल्फाबेट के बीच हाइफन। चलिए मिथाइल और कहीं बेटा या बेटी नहीं है, ठीक है, लगाइए 1 2 3 4। क्या इस स्ट्रक्चर में कहीं डबल बॉन्ड है? नहीं। 4 को क्या बोलते हैं बाबू हम लोग? ब्यूटेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू? ब्यूटेन लिखते हैं। अगर ये नहीं होता तो हम लोग ब्यूटेन ही लिखते, ब्यूटेन लिखे प्लस। ये है हमारा ग्रुप एल्डिहाइड। क्या नाम है बाबू इसका? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए हम लोग यूज करेंगे एल। क्या यूज करेंगे बाबू? तो यहां जोड़ेंगे एल्डिहाइड ग्रुप है, उसके लिए क्या यूज करेंगे? एल। देखो बाबू 2 वॉवेल से हमारा स्टार्ट होता है, इसका ये ई कट जाएगा, ये ई कट करके क्या बना लेगा बाबू? बोलिए ई कट करके, तो इसका नाम हो जाएगा एक 2 मिथाइल ब्यूटेनल। लास्ट में क्या आ गया बाबू? एल। मतलब एल लगा हुआ कौन ग्रुप होगा? एल्डिहाइड ग्रुप होगा। क्या होगा बाबू? एल्डिहाइड ग्रुप होगा। आए बात समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत? तो इस एल्डिहाइड का पहला फैमिली का नाम है SCHO, फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? फॉर्मल्डिहाइड। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अल्कोहल। अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। अल्कोहल ग्रुप का फॉर्मूला हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्या रहेगा बाबू? OH लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा बाबू? OH लगेगा। उसी को हम लोग कहते हैं बाबू अल्कोहल ग्रुप कहते हैं। तो देखो अल्कोहल ग्रुप यहां पे लगा दो, OH लगा दो, ठीक है। क्या लगेगा? OH लगेगा। आए बात समझ में बाबू? यानी R के साथ क्या जुड़ा रहेगा? OH जुड़ा रहेगा। ये पूरे कार्बन से बना हुआ स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे आप? R को। ये सब R है, अल्काइल ग्रुप है, ठीक बाबू। तो यही जनरल फॉर्मूला हो गया अल्कोहल ग्रुप का। आई बात समझ में? तो नोमेनक्लेचर इसका कर लीजिए। क्या लिखाएगा? देखिए 1 2 3 4। नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। 1 2 3 4। चलिए कहीं सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कितना है बाबू? कार्बन 4। 4 को क्या यूज करते हैं? ब्यूटेन। अगर ये नहीं होता तो ब्यूटेन लिखते हैं हम लोग, ब्यूटेन। जब भी ये सब फंक्शनल ग्रुप का जो नाम लिखाएगा पापा के बाद लिखाएगा, ठीक बाबू। पापा के बाद लिखाने वाला हम लिख देते हैं यहाँ पे, पेरेंट्स के बाद वाला फंक्शनल ग्रुप FG। कौन कौन है बाबू? OH, इसका नाम यूज होगा OL। कौन कौन है बाबू? एल्डिहाइड CHO, इसका नाम एल्डिहाइड, इसका यूज होगा एल। C डबल बॉन्ड O, इसका नाम है कीटोन, इसका यूज होगा ONE, ठीक है। एक है आपका COOH, इसको कहते हैं बाबू ओइक एसिड। क्या कहते हैं? ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बाबू। ये सब जो है ये पैरेंट चरण के बाद में लिखाने वाला नाम है। एक है आपका ईथर। क्या है बाबू? ईथर, इसको ईथर कहते हैं, ईथर, ठीक है। आई बात समझ में? ये एक लिख लीजिएगा। पैरेंट चरण के पहले लिखाने वाला भी फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, जिसका आपने को हमने लिखा है। क्या लिखा है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब फंक्शनल ही ग्रुप है, लेकिन इसे पापा के नाम से पहले लिखाएगा। F पापा के नाम से पहले। कौन कौन है बाबू? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, नाइट्रो है, ETC, ठीक है। बहुत सारे, इतना याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी नोमेनक्लेचर की। इसकी नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि आज हम सोच रहे हैं कि आपको ये कार्बन कंपाउंड कंप्लीट कर दें। तो 1 and 10 मिनट जो है 1 hour 10 मिनट्स का हम कंप्लीट लेक्चर ले लेते हैं, ताकि रिएक्शन तक आपको समझा दें। हम नोमेनक्लेचर तक क्लियर कर ही दिए हैं, 2-3 बचा हुआ उसको कर करके कंप्लीट कर लेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट भी होगा, अगर अच्छा लगता हो, समझ में आता हो कंसेप्ट, तो पूरा वीडियो देखिएगा। अदरवाइज तो यूट्यूब पे ढेरों मनी पड़ा हुआ है ना। आप एक मेरा स्किप कर भी दीजिएगा तो क्या, ऐसे बहुत हज़ारों वीडियो पड़ा हुआ है, और आपके पास लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी है। जिसका चाहिए, जितना बार चाहिए देख लीजिए, ठीक है। उसमें से एक गरीब है, अगर कंसेप्ट समझ में आए तो आप भी इसका भी देख लीजिए। ज्ञानगर का अगर नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर दीजिए। आप अपने फ्यूचर के साथ समझौता नहीं कीजिए। जहां अच्छा लगे वहीं पढ़िए, जिससे अच्छा लगे उसी से समझिए, जिसका वीडियो अच्छा लगे उसी का वीडियो देखिए। आप अपना कुर्बानी दे करके क्यों किसी को कुछ लॉस करिएगा, ठीक है बाबू। जो अच्छा लगे वही देखिए, जिसका कंसेप्ट समझ में आ जाए, समझाने का तरीका, हर एक चीज़। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास,
लेकिन समय भी आपके लिए बहुत बहुमूल्य है। वही देखिए जो आपके लिए लाभकारी हो, वो मत देखिए जो आपको हानि पहुंचाए। ठीक है बाबू, चलिए अब नाम लिख लें हम लोग बाबू, 1 2 3 4। इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। ये नहीं होता तो ये लगा हुआ OH, इसके लिए यूज करेंगे OL प्लस OL करेंगे। जब भी वॉवेल वॉवेल स्टार्ट होगा तो इसका ई कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल हो जाएगा नाम। क्या हो जाएगा बाबू, ब्यूटेनॉल। कितना नंबर पे अल्कोहल है बाबू, 1 नंबर पे, तो 1 ब्यूटेनॉल। आगे लगा दो, पीछे लगा दो, पोजीशन वही रखना है, कोई दिक्कत घबराने। क्योंकि मल्टी ग्रुप में आपसे नाम नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा कोई एक फंक्शनल ग्रुप डाल देगा, कोई भी डाल दे, कोई एक ही डालेगा। 2 फंक्शनल ग्रुप यानी प्रीफिक्स नेम सफिक्स नेम डाल करके क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि आपका समय किल करूं, मैं वही चीज़ पे स्ट्रेस दे रहा हूं और उसी चीज़ को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में आए। ठीक है, चलिए अब बात करने, अल्कोहल ग्रुप तो हो गया बाबू, कीटोन ग्रुप की बात करते हैं। कीटोन, ठीक है बाबू। कीटोन का जनरल स्ट्रक्चर है, ये रहेगा कुछ भी रहेगा, अल्काइल ग्रुप है। ठीक है बाबू, मान लो हो सकता है इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, मतलब यहाँ पे आपका रहेगा C++O। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो इसको हम लोग कहेंगे कीटोन। मतलब न दाएं हाइड्रोजन होना चाहिए न बाएं हाइड्रोजन होना चाहिए, दाएं भी कार्बन होना चाहिए और बाएं भी क्या होना चाहिए, कार्बन। और इसके डबल लाइन से क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है बाबू, इसी को हम लोग कहते हैं कीटोन। कीटोन के लिए यूज करते हैं पैरेंजन के नाम के बाद ONE। क्या यूज करते हैं, ONE। देख लेते हैं हम लोग बाबू। चलिए देखिए अब इसका नाम क्या लिखा है बाबू, लगा लीजिए इसको स्ट्रक्चर। ठीक बाबू, कितना कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन आया तो इसका 3 कार्बन, कहीं डबल बॉन्ड है नहीं, लगा लो। प्रोपेन होता, कहीं डबल बॉन्ड नहीं, तो कॉमन नाम इसका क्या आता, प्रोपेन। लेकिन कीटोन लगने की वजह से इसका नाम चेंज करेगा। क्या करेगा बाबू, कीटोन के लिए क्या यूज करना बाबू, पैरेंजन के नाम के बाद ONE जोड़ना है, जोड़िए ONE। ई से ई काट दीजिए, 2 वॉवेल रिपीट नहीं होगा तो इसका ई, ये सॉरी, इसका ई क्या होगा, O के सामने कट जाएगा। आए बात समझ बाबू, फिर ये कटेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, नाम आएगा प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन मतलब लास्ट में ONE लगा हुआ कौन ग्रुप, कीटोन ग्रुप। ठीक बाबू, लास्ट में OL लगा हुआ मतलब कौन ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप। ठीक बाबू, लास्ट में AL लगा हुआ मतलब कौन ग्रुप बाबू, एल्डिहाइड ग्रुप। याद रहेगा, तरीका है पकड़ने का। अगर आपसे पूछ दिया जाए प्रोपेनॉन मतलब इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, लास्ट में क्या आ रहा है बाबू, ONE, तो ये कीटोन ग्रुप का है। आपको कहते हैं प्रोपेनॉल, AL आ रहा है मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बाबू, एल्डिहाइड है। आपसे पूछे प्रोपेनॉल, OL आ रहा है लास्ट में मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप बाबू, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। क्या है बाबू, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और लास्ट आपका हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका जनरल स्ट्रक्चर बाबू कुछ इस तरह से लिख देते हैं बाबू, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कीटोन C++O और इधर OH रहेगा, इधर OH रहेगा। इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसके लिए पैरेंजन के नाम के बाद क्या नाम यूज होगा, ओइक एसिड। क्या यूज होगा बाबू, ओइक एसिड लगेगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए। सबसे पहले पैरेंजन लीजिए, कार्बन को देखते हुए ले लिया। नंबरिंग किधर से करेंगे बाबू, तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो यहाँ 1 2 3 4 5। ठीक बाबू, चलिए कहीं सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है, क्या कार्बन बाबू, 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या यूज करें बाबू, पेंटेन, पेंटेन। चलिए, लेकिन यहाँ लगा हुआ लास्ट में क्या बाबू, ओइक लगा हुआ है, ओइक एसिड है। क्या है बाबू, ओइक एसिड। तो इसके लिए यूज करेंगे हम लोग ओइक। क्या यूज करेंगे बाबू, ओइक, या किसी किसी बुक में कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिखता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिखता है, तो घबराना नहीं है। ओइक एसिड लिखे या कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड रहेगा ही रहेगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा बाबू, ये ई कट जाएगा तो नाम क्या बन जाएगा इसका, पेंटेनोइक एसिड।
अब इसमें तो पकड़ना, इक लगा हुआ मतलब एसिड है, क्या बाबू, एसिड है। कोई दिक्कत बाबू? चलिए, तो यहां तक समझ में आया आपको नोमेनक्लेचर? कोई डाउट आया? नहीं आया? तो इसी में मैं कुछ क्वेश्चन डाल देता हूं, ठीक है, आप ट्राई कर लीजिएगा, फिर इसका डिस्कशन होगा तो हम कर लूंगा। सारा चीज मैं बता दी हूं आपको, ठीक है। इसका नाम लिखिएगा, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपका। ठीक है, जिस तरह से है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिएगा तो ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिएगा। और क्या नाम बता दे, इसका भी लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या नाम लिख लीजिएगा। क्या नाम लिखिएगा। ये एक है, दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पांच है। ठीक है बाबू, 6 क्वेश्चन है आपके पास, इसको ट्राई करिएगा आप। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं, फिर रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं। आपके एग्जाम में 3 तरह के पूछेगा, ठीक है बाबू। हमने बताया था, और पहले क्लास में मैंने बताया, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में अगर पूछे आपसे कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो अल्कीन और अल्काइन रिएक्टिव होता है अल्केन के रेस्पेक्ट में, मतलब अल्केन क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। तो यहीं पे एक सवाल उठता है, क्या उठता है बाबू, कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है उससे वेजिटेबल घी बनाना है मुझे, तो कौन सा रिएक्शन होता है। ठीक बाबू, तो आपको मैं बता दूं कि वेजिटेबल ऑयल जो होता है बाबू, वो अनसेचुरेटेड होता है। तो बताओ, अगर वो अनसेचुरेटेड चीज़ आप इनटेक कर लोगे तो रिएक्टिव ज़्यादा होता है, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा। इसीलिए अनसेचुरेटेड से हमको सेचुरेटेड बनाना पड़ता है, ताकि वो हमारा लेस रिएक्टिव हो जाए, और हम जब इनटेक करें तो हमको लॉस और ज़्यादा समस्या क्रिएट, यानी समस्या का सामना ना करना पड़े। आए बात समझो, आपको रिएक्शन पढ़ना है, 3 तरह का पढ़ना है। एक है रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन। जो रिएक्शन पढ़ना है, मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना बाबू, एक हाइड्रोजिनेशन, दूसरा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तीसरा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई बात समझ में? चलिए, हाइड्रोजिनेशन के लिए कैटलिस्ट, सब में कैटलिस्ट का रोल आएगा। क्या आएगा बाबू? कैटलिस्ट का रोल आएगा। और एक है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट वीवीआई होगा, क्या क्या होगा बाबू, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनाना, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड, सॉरी, अनसैचुरेटेड बनाना, अनसैचुरेटेड बनाना। ठीक है बाबू, चलिए, हाइड्रोजिनेशन के लिए जो कैटलिस्ट आएगा उसका एक कोड याद रखिएगा, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। मतलब ये सेम ग्रुप का है, ग्रुप नीचे नहीं, पहले निकेल आएगा, फिर पीडी आएगा, फिर पीटी आएगा। याद करने का तरीका, नहीं पढ़ोगे पिटोगे,
नहीं पढ़ोगे पिटोगे, मतलब हाइड्रोजनेशन में जो कैटलिस्ट आएगा ये याद रखिएगा बाबू, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, निकेल और पोडियम आएगा। क्या आएगा बाबू? प्लोडियम कह लो, निकेल और प्लोडियम या पीटी प्लेटिनम, ठीक है बाबू, ये चीज़ आएगा हमारे पास। किसमें बाबू? हाइड्रोजनेशन में जो कैटलिस्ट है। याद रखने का तरीका, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। आए बात समझ? नहीं निकेल पढ़ोगे, पीडी पिटोगे, पीटी। आए बात समझ में? इसी का रोल आएगा। आए बात समझ में कि नहीं आया? ऑक्सीडेशन में जो कैटलिस्ट का रोल आएगा वो पोटेशियम परमैंगनेट K2MnO4, K2MnO4 या क्रोमेट Cr2, K2Cr2O7, पोटेशियम क्रोमेट, इसका रोल आएगा। ये हम लोग थोड़ा नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक बाबू, इसका रोल हम बता देंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, ये इसका रोल हम बतावेंगे। ठीक है, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड, इसमें जो कैटलिस्ट आता है बाबू कॉन्क H2SO4 होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम लोग कहते हैं बाबू किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। आए बात समझ में? ये क्या करता है बाबू? H2SO4 क्या करता है? अनसैचुरेटेड, यानी सैचुरेटेड कौन होता है बाबू? इथेनॉल, इथेनॉल। अनसैचुरेटेड कौन होता है बाबू? इथिन, इसको बना देता है। मतलब इथेनॉल से इथिन बनाना हो तो क्या यूज करेंगे बाबू? H2SO4। ठीक बाबू, हाइड्रोजनेशन, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाना हो तो क्या यूज करेंगे बाबू? ये है हमारे पास अनसैचुरेटेड, से बन रहा क्या हमारा? सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाएंगे तो क्या यूज करेंगे? निकेल या पीडी या पीटी। ठीक है, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। आए बात समझ में? सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बना होना होगा तो हमको क्या यूज करेंगे? कॉन्क H2SO4। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। तो मैं आज की लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूँ। यहाँ तक आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ, बिल्कुल श्रद्धा के साथ आप अपने आप से ईमानदारी दिखाइए बेटा, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पढ़ाई खुद से होनी चाहिए, दिखावे की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। तो मैं आज के लेक्चर को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। ठीक है, थैंक यू, ओके।